अस्सलाम वालेकुम। आज है शनिचरवार अप्रैल की 25 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाएंगे आज की बड़ी और अहम खबरें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे आलमी और इलाकाई मंजरनामे की तरफ जहां एक तरफ जंग के बादल गहरे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ सियासत, मईशत, तालीम और समाज में बड़ी तब्दीलियां जन्म ले रही है। उधर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और खलीज में जहाज जब्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से आलमी तिजारत मुतासिर हो रही है। इधर भारत की सियासत में एक बड़ा धमाका हो गया है तो दूसरी जानिब कश्मीर में मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन और टेक्नोलॉजी व तालीम के मैदान में भी काफी पेशरफ्त सामने आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की सबसे अहम और तशवीशनाक सूरत हाल की, जो मशरिकी वुस्ता में तेजी से बिगड़ रही है। जहां दोस्तों ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी अब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रही, बल्कि अमली तौर पर मैदान में आ चुकी है। ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की इतलात सामने आई है, जबकि अमेरिका ने खलीज के इलाके में अपनी फौजी मौजूदगी मजीद बढ़ा दी है। इसराइल भी शुमाली मुहाज पर हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में मसरूफ है, जिससे पूरा खिता एक बड़े तसादुम के दहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम इस सूरत हाल को गहराई से देखें तो हमें अंदाजा होता है कि असल जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में भी लड़ी जा रही है। जहां दोस्तों आबलाए हुर्मुज, जो दुनिया की सबसे अहम तेल गुजरगाह समझी जाती है, इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल हासिल करता है और अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है या रास्ता मुतासिर होता है तो इसका असर बराह रास्त आलमी मईशत पर पड़ता है। हालिया दिनों में ईरान ने एक ऐसे जहाज को कब्जे में लिया जिस पर इल्जाम था कि वो अमरीकी फौज के साथ ताउन कर रहा था, जबकि ईरान ने भी ये दावा किया कि अमरीका ने उसके तिजारती जहाज नोस्का को गैर कानूनी तौर पर जब्त किया है। इस तरह की कार्रवाइयां सिर्फ फौजी रद्दअमल नहीं बल्कि एक तरह की मुआशी जंग भी है, जिसमें तिजारत, सप्लाई चेन और तवानाई के जराया को हदफ बनाया जा रहा है। इसी तनाव के माहौल में सफारती सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। यहाँ दोस्तों अमेरिका की जानिब से एक अहम कदम उठाते हुए अपने नुमाइंदों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है ताकि ईरान के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरा किए जा सकें। ये एक दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि ईरान ने वाज़ह कर दिया है कि वो अमेरिका से बराह रास्त बातचीत नहीं करेगा और इसलिए पाकिस्तान को एक सालिस के तौर पर सामने लाया जा रहा है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो खिते में कशीदगी कम हो सकती है, लेकिन अगर नाकाम रहे तो सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा भी मौजूद है। तारीख हमें ये भी बताती है कि ऐसे नाजुक हालात में सफारतकारी अक्सर आखिरी उम्मीद होती है और हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। नाज़रीन, अब अगर हम इस जंग के असरात की बात करें तो ये सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहते बल्कि बराह रास्त मईशत को मुतासिर करते हैं। तेल की कीमतों में इजाफा इसका पहला और सबसे बड़ा नतीजा होता है। जब तेल महंगा होता है तो उसका असर ट्रांसपोर्ट, बिजली, खुराक और रोजमर्रा इस्तेमाल के तकरीबन हर चीज पर पड़ता है। यही वजह है कि आलमी मंडियों में बेचैनी देखी जा रही है। इसी दौरान भारत और अमेरिका के दरमियान एक मुमकिना तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत जारी है, जिसे माहिरीन एक बड़ी माशी पेशरफ्त करार दे रही है। अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो भारत आलमी सप्लाई चेन में एक अहम किरदार अदा कर सकता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब दुनिया नए तिजारती रास्ते तलाश कर रही है। अब इस जंग के माहौल से निकलकर दूसरी खबरों की ओर चलते हैं तो सबसे पहले भारत के अंदर एक बड़ा मालियाती झटका सामने आया है, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस मंसूख कर दिया है। ये फैसला सिर्फ एक कंपनी तक महदूद नहीं बल्कि पूरे फिनटेक सेक्टर के लिए एक मजबूत पैगाम है कि कवानीन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस इकदाम ने न सिर्फ सरमायाकारों को चौंका दिया बल्कि सारिफीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि डिजिटल बैंकिंग में शफाफियत और सिक्योरिटी कितनी अहम है। अब आते हैं सियासत की तरफ। तो भारत में एक बड़ा सियासी धमाका भी देखने को मिला है, जहां आम आदमी पार्टी के कई अहम रहनुमाओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये कदम सिर्फ एक पार्टी की अंदरूनी कमजोरी नहीं बल्कि पार्लियामेंट के ताकत के तवाजुन को भी मुतासिर कर सकता है। सियासी माहिरीन इस पेशरफ्त को एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देख रहे हैं, जिसके असरात आने वाले इंतखाबात और पॉलिसी साजी पर भी पड़ सकते हैं।
अब चलते हैं कश्मीर की सूरत हाल की तरफ। तो दोस्तों, इन दिनों कश्मीर की सूरत हाल भी खासी तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जहां सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक नजर आ रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से दहशत गर्दी की माली मुआवनत के केस में जायदाद जब्त की गई है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि अब सिर्फ अफराद ही नहीं बल्कि उनके माली नेटवर्क्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसी दौरान सोपोर में एहतजाज के बाद नौजवानों को PSA के तहत गिरफ्तार किया गया, जो एक ऐसा कानून है जिस पर अक्सर बहस होती रही है, क्योंकि इसमें बगैर मुकदमा तवील हिरासत मुमकिन होती है। दूसरी जानिब वादी कश्मीर में एक और अहम मसला मनशियात का है, जो खामोशी से नौजवान नस्ल को मुतासिर कर रहा है। इस सिलसिले में हुकाम ने कोरियर नेटवर्क्स को निगरानी में ले लिया है, क्योंकि इत्तलात थी कि नशावर अद्वियात इन्हीं के जरिए फैलाई जा रही है। मुतअद्दिद मेडिकल शॉप्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं और कई अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। ये सब इक़दामात इस बात की निशानदेही करते हैं कि हुकूमत इस मसले को संजीदगी से ले रही है और इसे जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तरक्याती कामों की। तो कुछ मस्बत खबरें भी सामने आई है। जहां दोस्तों, जम्मू और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस का आगाज एक बड़ी पेशरफ्त है, जो न सिर्फ सफर को आसान बनाएगी बल्कि सियाहत और मईशत को भी फरोग देगी। इसी तरह पार्सल ट्रांसशिपमेंट की इजाजत से कारोबारी सरगर्मियों में तेजी आने की तवक्का है, जिससे मकामी ताजरों को फायदा होगा। उधर सेहत और तालीम के शोबे में भी अहम इक़दामात किए जा रहे हैं। जहां दोस्तों, बड़गाम में ESIC अस्पताल का इफ्तिताह एक बड़ी सहूलत है, जो हजारों मजदूरों और उनके खानदानों को फायदा पहुंचाएगा। उधर तालीम के शोबे में मस्तूई जहानत को शामिल करने की बात हो रही है और दिलचस्प बात यह है कि तलबा खुद इस तब्दीली का हिस्सा बन रहे हैं। जहां दोस्तों, वर्कशॉप्स और क्लब्स के जरिए नई टेक्नोलॉजी सीख और सिखा रहे हैं। अगली खबर में समाजी सतह पर भी कुछ वाकयात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जहां दोस्तों, श्रीनगर में एक नौजवान का दरिया में कूदने का वाकया खुशकिस्मती से बचा लिया गया है, लेकिन ये हमें ज़हनी सेहत के मसाइल की तरफ इशारा देता है, जो आज के दौर में एक संजीदा मौजू बनता जा रहा है। उधर आलमी सतह पर भी मुआशरती पॉलिसियां बदल रही हैं। जहां दोस्तों, नॉर्वे का ये फैसला कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए, इस बात का इशारा है कि दुनिया अब डिजिटल असरात को संजीदगी से ले रही है और नई नस्ल को इसके मनफी पहलुओं से बचाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान एक अजीब और पुरस्कार खबर भी सामने आई है, जिसमें अमेरिका और चीन के तकरीबन 19 ऐसे साइंसदान जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और दिफाई तहकीक के माहिर थे, या तो हलाक हो चुके हैं या लापता। अगरचे FBI इसे कौमी सलामती का मामला करार देकर तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह सबूत सामने नहीं आया। क्या ये कोई खामोश साइंसी जंग है, या वो सवाल है जो आज हर बड़ा थिंक टैंक पूछ रहा है? तो नाजरीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आप तक इसी तरह से बड़ी खबरें पहुंचे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।